स्त्री को भी केवल ज्ञान हो जाता है। इसके उपरांत ये भी कहा जाता है कि केवल ज्ञानी जो होता है, मल्लीनाथ एक स्त्री थी और उनके लिए भी केवल ज्ञान, वो तीर्थंकर बन गई, तीर्थंकर प्रकृति हुई। और यहाँ तक कि कहते अरिहंत पर उपसर्ग भी होता है और अरिहंत परमेष्टि के लिए भक्ष अभक्षण की भी बात आई है। और एक बात और ख़ास तौर से कही जाती है जिस पर आप सब लोगों को विचार करना कि किसी का गर्भ हरण करना। भगवान महावीर स्वामी एक ब्राह्मणी के गर्भ में आए, लेकिन सौधर्म इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई, तो सौधर्म इंद्र ने उनके उस ब्राह्मणी के गर्भ को निकाल करके और वह गर्भ त्रिशला माता के रखा। ये बातें किसी प्रकार से भी संभव नहीं है, किसी प्रकार से भी वैज्ञानिक नहीं है और ना ही ऐसा संभव हो सकता है, न देवों के द्वारा, न मनुष्यों के द्वारा, न त्रैंचों के द्वारा। परंतु ये सारी की सारी बातें अतिशयोक्ति करके अरिहंत भगवान के स्वरूप की बात करते हैं। इसके उपरांत जो मुक्ति की बात करते हैं कि स्त्री को मुक्ति हो सकती है, गृहस्थ को भी मुक्ति हो सकती है और किसी भी लिंग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हमारे जैन आचार्यों का ये कहना है कि ये मत कल्पना के आधार पर बनाए गए हैं और अपनी शिथिलाचारी प्रवृत्ति का संपोषण करने के लिए ही ये मतों का हमारे सामने पुष्टिकरण किया गया है और उसके लिए ही आगम को बदला गया है, श्रुत ज्ञान का निबंधन भी किया गया है और नकली आगम भी सामने आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद वस्त्रधारी भी निर्गंत हो सकते हैं। यह भी सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। साधु लाठी रख सकते हैं, काष्ठ के पात्र रख सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ निर्गंथ के लिए पानी पात्र पुटाहार हस्ते यान्ति परमाम गतिम, और जो पानी पात्र ही कहा जाता था, वेदों में पानी पात्र का उल्लेख किया गया है। जैन साधुओं के लिए आरहत मत के प्रयोग करते हुए पानी पात्र कहा गया है। इसके साथ साथ अब तो स्थिति ये बन गई है कि साधु बिस्तर भी लेने लगे हैं, साधु ऊनी वस्त्र भी लेने लगे, छाता भी रखने लगे साथ में, और साथ में चर्म उपयोगी भी देखा जाता है। वर्तमान में जूता चप्पल भी पहनते हुए साधु को देखा जा रहा है। तो ये हमारे साधुओं के लक्षण नहीं है और साधु की इस स्थिति पर भी विचारण करना पड़ेगा। और साधु कई बार भोजन करते हैं, कई प्रकार की बातें हैं, और दिगंबर साधुओं पर उंगली उठाते हैं कि ये साधु गोचरी नहीं, ये तो एक बार में ही खाते हैं। ऐसा इन पर सोचना पड़ेगा कि साधु होते जैन साधु विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते, जो रत्नकंडक शराब का 4 में कहा गया है। मैं किसी को सुधारना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो नासमझ होते हैं वो समझ नहीं सकते हैं और जो समझदार बन चुके हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझदार ही मझधार में होते हैं और समझदार क्योंकि अपनी समझदारी का अति परिचय देते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर के बीच में यह बड़ा भारी अंतर है। इसके बाद दिगंबर साधु के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन श्वेतांबर मत में कुछ विशेष सिद्धांत विरोध भी हैं। जैसे श्वेतांबर कहते हैं कि अकाल मृत्यु भोगभूमि जीव की हो सकती है, भोगभूमि जीव नरक जा सकता है, केवली घर में रह सकते केवल ज्ञान प्राप्त करके, और केवल ज्ञानी नाटक भी खेल सकते हैं, और इसके बाद देवों को मार करके स्वर्ग से बाहर निकाला जाता है, ऐसा भी इनके मिलता है। साधु रात्रि में भोजन भी कर सकते हैं। इन सब विसंगतियों की चर्बी लेप के भी बात में देखी जाती है। माता के 14 सपने भी माने जाते हैं और भक्तामर के 44 काव्य भी गीते जाते, तत्वा सूत्र में भी अंतर आता है। ये सब दिगंबर और श्वेतांबर के बीच का मुख्य अंतर है, जिसे समझ लेना चाहिए और जिसके समझने के बाद हमें विचार करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।